ये जो ऋषि मुनि थे, भगवान हैं, ईश्वर हैं, वो सब तो विवाहित नज़र आते हैं। उन्होंने विवाह भी किए, बच्चे भी हैं उनके, तो क्या वो सब बुद्धू थे? हाँ, थे बुद्धू। मतलब कैसे सोचते हो आप? थोड़ा तो सोचो ना कि जिस व्यवस्था से आप इस देवी-देवता और बाल-बच्चे वाले देवी-देवता को ला रहे हो, वो किस व्यवस्था से आते हैं? वो आते हैं राजतंत्र से। राजतंत्र में इस तरह जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। उसमें जो व्यवस्थाएँ थी, वो इस तरह से थी कि कोई अगर ज्ञान प्राप्त कर लेता था, दे हैव टू सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। उसको सोसाइटी से अलग कर देते थे, क्योंकि सोसाइटी को सबसे ज़्यादा खतरा ज्ञानी लोगों से है। उन लोगों से जो सोचते हैं, जो समझते हैं। अभी खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जो आपके ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं, जो राजतंत्र की तरह आपके ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं, दे डू नॉट रिक्वायर्ड। अब उनके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट मशीनरी है। ये जिससे मैं आपको बोल रहा हूँ, ये भी एक मशीनरी है ना। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, सत्य जब अपना चप्पल जूता पहन रहा होता है, तब तक झूठ पूरा चक्कर काट लेती है। तो इविल सपोर्ट द पीपुल, इविल उन लोगों को सपोर्ट करती है जो एग्जिस्टेंस में बने रहना चाहते हैं, या लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप बने रहो। एग्जिस्टेंस का वास्तविक स्वरूप आपके सामने नहीं लाते हो। तो ये जो ऋषि मुनि जिन्होंने विवाह किए हैं, बच्चे किए हैं, उनके पीछे की कहानी ये है कि देखो, उस समय था राजतंत्र और राजा को रूल करने के लिए चाहिए जनता। अगर आप जनता को लाना छोड़ दोगे, प्रजनन करना छोड़ दोगे, तो राजा सबसे पहले आपको ही अटैक करेगा, आप पे ही अटैक करेगा। उस समय तो उसको सन्यासी उन्यासी बोल के बाहर कर देते थे, अरे भैया निकलो सोसाइटी से, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा ज्ञान से ज़्यादा लोग प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि ये सत्य है। यही तो ज्ञान है जो ये समझाता है कि सृष्टि में दुख है और दुखों से निकलना ही तो मोक्ष है। मोक्ष के लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मोक्ष का रास्ता मत बतलाओ कि राजा का राजतंत्र ही खत्म हो जाए। तो राजा ने क्या कहा कि भैया व्यवस्था बनाओ, जो लोभी लोग हैं आओ। तो ब्राह्मणवादी आए और उन लोगों ने कहा कि इन सन्यासों से अलग, इन लोगों से अलग हम एक ऐसी व्यवस्था देते हैं जिसमें ज्ञान का भी अधिकार ना हो लोगों को, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने से तो ये सब चीज़ें समझ में आने लगती है। तो पहले तो ये भी समझो कि एजुकेशन इज वेरी मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये एजुकेशन है, ज्ञान बुद्धि आपकी खुलनी चाहिए। आप जो चीज़ें आसपास हो रही है उसको देखो, ऑब्जर्व करो, समझो। ऑब्जर्वेशन में बहुत अधिक पावर होती है। ऑब्जर्वेशन लेट यू सेपरेट फ्रॉम द विषय। जो विषय वस्तु है उससे आपको सेपरेट होकर के उसकी असलियत समझने में मदद करती है। तो यहाँ ये व्यवस्था थी कि उन लोगों ने विवाह इसलिए किए हैं, ये ऐसे कहानियां आपके सामने रखे ताकि आप समाज की व्यवस्थाओं से जकड़े रह सको और उसी को फॉलो करो, राइट। तो इसीलिए आपको ऐसे देवी देवता, ऐसे ऋषि मुनि दिखाई दिए जाते हैं जिन्होंने बच्चे उत्पन्न किए। हालांकि कोई भी समझदार जो इस अस्तित्व को समझता है, वो उसको समझने में देर नहीं लगती है कि अस्तित्व दुखमय है। सभी यहाँ से निकलने की ही कोशिश कर रहे हैं, मतलब अनस्तित्व होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अस्तित्व आपको दुख देता है ना। मन बुद्धि अहंकार ये कौन दे रहा है आपको? ये सब ये अस्तित्व ही दे रहा है ना। तो फिर आप किसी बच्चे को, किसी जीव को यहाँ ला दोगे, फिर भी वो मन बुद्धि अहंकार इन सबसे, डिजीज से वो सफ़र होगा, इनके कारण सफ़र होगा। तो फिर क्यों ज़रूरत है आपको इस व्यवस्था में लाने की, उसको इस अस्तित्व में लाने की? क्योंकि समाज कह रही है, दुनिया कह रही है, आपके सामने ऐसे विकल्प दिखाए जा रहे हैं कि देखो ये तो महान पुरुष थे, इन लोगों ने ये सब किया, तुम भी ये करो। इसलिए वो सब सत्य नहीं है, वो सब छोड़ो, अपने अनुभव से सीखो। आज से ही अपने अनुभवों को प्रेरित करो ना, चीज़ों को अनुभव करने के लिए, खुद को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, अपनी बुद्धि को जगाने के लिए, निर्णय लेने के लिए, क्या सही है क्या गलत है। आगे बढ़ो अपने निर्णयों पे। ये श्रुति प्रमाण और इन सब चीज़ों को छोड़ो। यू आर एन इंडिविजुअल पर्सन। तुम खुद से समझो चेतना क्या है, आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, परमात्मा है या नहीं। ये जो तुम्हारे सामने ये जो दिखाए जा रहे ऋषि मुनि, ये कितने पाखंडित हैं, ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। इन लोगों ने राजतंत्र, मतलब जैसे अभी क्रोनी कैपिटलिज्म काम करता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से उस समय काम करता था ये ऋषि मुनि और सत्ता का कोऑर्डिनेशंस, कि कैसे सोसाइटी को मैनिपुलेट करके और उन पर राज करना है। दे डू नॉट हैव टू लेट थिंक अबाउट दिस एग्जिस्टेंस। तो अब वो होने नहीं वाला है ना। मैं नहीं कह रहा कि सभी लोग समझ जाएंगे इस बात को, लेकिन जो समझेंगे, जो कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं रहना चाहते। कीड़ा मकोड़ा क्या है, उसका दायरा होता है, दे डू नॉट वांट टू, यू नो, मतलब उनके पास तो बुद्धि नहीं हो, तो वांट टू का क्या मतलब है। लेकिन जो जानबूझ करके अपने बुद्धि का उपयोग ना करे, सत्य को ना देखे,
आई थिंक दे आर इवन वर्स देन द इंसेक्ट्स, है ना। अब उनकी तो बात ही मत करो जो सोचना ही नहीं चाहते, बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहते, अपने आसपास एक दायरा बना लेते हैं और दे जस्ट थिंक वी आर हैप्पी। अरे भैया जब इतने हैप्पी हो तो तुम्हारी हैप्पीनेस इमॉर्टलिटी की ओर क्यों नहीं ले जाती है? क्योंकि यहाँ जो है ना एग्जिस्टेंस में दुख प्रीसीड करता है, जैसे डिस्ट्रक्शन है, तो डिस्ट्रक्शन एवरी मोमेंट हो रहा, फाइनली तुम्हें वो डेथ की तरफ ले जाता है ना। तो ये बात समझो, लोगों को समझाओ, हो सके तो वीडियो शेयर करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तभी नए नए विचार, नए तरह के जो लोग हैं जो सोचते हैं और इन बातों को सपोर्ट करना चाहते हैं वो करेंगे, है ना। कोई धन बहुत बड़ी बात नहीं है, अब दुनिया धन से आगे निकली है, अब विचारों की प्रमुखता है, जो सही है उसको स्वीकारने की जरूरत है, जो परम नैतिक है उस ओर बढ़ने की शुरुआत है। और ये अनस्तित्व को बिल्कुल समझो कि अनस्तित्व ही सबका परम लक्ष्य है। अब कांट ने जैसे बोला नॉमिना, में भी अनस्तित्व ही नॉमिना है। फेनोमिना का तो हम समझ जाते हैं, लेकिन अनस्तित्व नॉमिना है, चलो तुम उसके बारे में नहीं भी जान रहे, लेकिन ये तो समझ रहे हो ना, अब्सेंस ऑफ एवरी सफरिंग। ये कंट्राडिक्टरी सिचुएशंस दुनिया की तुम्हें तो दिख रही है ना, मेरे और वीडियोज हैं पिछले वो सारे देखो, तुम्हें समझ में आएगी कि कंट्राडिक्शंस कैसे वर्क करते हैं। चलो तो आज हम लोग यहीं इसका अंत करते हैं, और इस बात को ध्यान रखना कि ये जो पाखंडी लोग हैं ना, दे विल नॉट लेट यू थिंक ऑन दिस ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस मूवमेंट। ओके, ओके, बाय।